नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 28 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इसका पूरा ब्यौरा। और फिलहाल अगर हम बादलों की तस्वीरें देखें, सैटेलाइट तस्वीरें देखें और मौसमी सिस्टमों की बात करें तो इस समय काफ़ी राहत मिली है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग दिल्ली, जहां पर आसमान आज अपेक्षाकृत साफ रहा और मॉइस्चर का लेवल थोड़ा कम हुआ है। कम होने की वजह लगातार चलने वाली तेज़ रफ्तार की वो हवाएं हैं जो ड्राई हैं, और इन हवाओं की रफ्तार बढ़ने के चलते मॉइस्चर हटा है और इसी वजह से आज थोड़ा राहत मिली है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर लगातार मॉइस्चर का लेवल बना हुआ है। एक WD उत्तर भारत के भागों पर दस्तक देने वाला है, 29 जनवरी के आसपास दस्तक देगा। इसका कैसा इंपैक्ट रहेगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बादल नजर आ रहे हैं। हालांकि बादलों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सीमित दायरे में दिखाई दे रहा है और इनसे फिलहाल इस समय कोई गतिविधियां आज नहीं दर्ज की गई हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। अब तक मेनली ड्राई वेदर रहा है उत्तर भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल बने हुए हैं। मौसमी हलचल यहां पर लगातार जारी है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई मौसमी सिस्टम, स्ट्रांग वेदर सिस्टम फिलहाल इस समय देश के ऊपर नहीं है, ना ही जमीनी भागों पर, ना ही समुद्री क्षेत्रों में, जिसका असर मौसम को बहुत व्यापक रूप में बदलने में दिखाई दे। अब आइए जानते हैं किस तरह की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है, किस तरह का मौसम, कोल्ड वेव या कोहरे की संभावनाएं रहने वाली हैं। इस मैप को अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 90% एरियाज ऐसे हो सकते हैं भारत के 28 जनवरी के लिए जहां पर बारिश की संभावनाएं ना के बराबर हैं। सिर्फ सीमित इलाके हैं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों के जहां पर बारिश की संभावना है। लेकिन उत्तर भारत से हम शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर अदर देन रेन एक्टिविटीज़ भी वेदर जिस तरह का देखने को मिला है, ये वेदर कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत का विषय बना हुआ है और काफ़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। इसमें आम जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ मवेशियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और साथ में फसलों पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिलता है। तो आपको बताएं कि आज यहाँ पर काफ़ी बदलाव हुआ था और कल भी यानी 28 जनवरी को भी यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों से पहले शुरू करते हैं, जहाँ से आमतौर पर शुरुआत करते हैं, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में बादल रहेंगे आंशिक तौर पर और आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन या स्नोफॉल की संभावनाएं लगातार बनी रहेंगी। 29 जनवरी से थोड़ा एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं क्योंकि एक नया WD उत्तर भारत में फिर से दस्तक देने वाला है। इसके अलावा मैदानी इलाकों की तरफ चलते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी इलाके, साथ ही साथ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों की बात मैं पहले करूंगा, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर तक, जहां पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने वाली ठंडी हवाओं, शुष्क हवाओं का जो प्रभाव है, असर है, वो बहुत बढ़ने वाला है। आज भी हवाओं की रफ्तार बढ़ी थी, इसी वजह से मॉइस्चर का लेवल थोड़ा सा हटा था, पोल्यूशन हटा था और हेज़ हटी थी, जिस वजह से धूप का दिखाई दिया, धूप का जो प्रभाव था वो बढ़ा और दिखाई दी धूप कुछ समय के लिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में। और कल यानी 28 जनवरी को भी इस तरह की स्थितियां रहेंगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कई इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के भागों में थोड़े समय के लिए सुबह, खास तौर पर अगर मैं कह सकता हूँ 9-10 बजे तक आपको कुछ समय के लिए धुंध और कोहरा दिखाई दे सकता है। उसके बाद जैसे जैसे धूप का असर बढ़ेगा और इन हवाओं का असर बढ़ेगा, बेसिकली कहूँगा मैं कि हवाओं का असर जैसे जैसे बढ़ेगा, हवाओं की स्पीड बढ़ते ही धुंध छटने लगेगी, कोहरा हटने लगेगा और ऊपर जो मॉइस्चर है इस जगह के ऊपर लेयर में, वायुमंडल में, वो मॉइस्चर हटने लगेगा। तो इसके चलते धूप दिखाई देने लगेगी और धूप का इंतज़ार आप सभी को है। तो धूप यहाँ पर मिलने से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बदलाव होगा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग दिल्ली और राजस्थान के बाकी क्षेत्रों में। मौसम शुष्क रहेगा, ठंडी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर उत्तरी दिशा से चलता रहेगा, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा रहने की संभावना है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत उदयपुर, जालौर और तमाम इलाकों में, और यहाँ दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी स्थितियाँ रहने की संभावना है। बात अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर भी पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं प्रभावित करती रहेंगी और ये हवाएं ठंडी रहेंगी, लेकिन यहाँ पर हवाओं की जो रफ्तार होगी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले कम रहेगी, 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के भागों में जो हवाएं होंगी उनकी स्पीड 20 से 25 किलोमीटर या कुछ जगहों पर और ज़्यादा तेज़ की हवाएँ यहाँ चल सकती हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर धूप हटेगी, पोल्यूशन हटेगा या हेज़ हटेगी, कोहरा हटेगा, इससे आपको
धूप दिखेगी, राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको बता दें क्योंकि ये हवाएँ लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं, इनमें ठंडक रहेगी। दिन का तापमान अभी भी कई जगहों पर बिलो नॉर्मल रहेगा। तो दिन में भी अगर आप छाए में खड़े रहेंगे, धूप नहीं होगी, तो आपको सर्दी लगातार अभी भी सताती रहेगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये हवाएँ चलती रहेंगी, मौसम काफ़ी ठंडा बना रहेगा, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन क्लियर और ड्राई वेदर, पोल्यूशन और कुछ समय के लिए कोहरा, धुंध, ये प्रभाव यहाँ पर बना रह सकता है सुबह के समय। उसके बाद धीरे-धीरे धूप का असर बढ़ने लगेगा और कोहरे से राहत मिलेगी। अगर बात करें पटना समेत बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की, तो इन भागों में मेनली ड्राई वेदर, क्लियर वेदर रहेगा। पोल्यूशन और कुछ जगहों पर कोहरा ज़रूर यहाँ पर छा सकता है। ज़्यादा ना तो पोल्यूशन की संभावना है और ना ही ज़्यादा फॉग या हेज़ की संभावना, लेकिन थोड़ा बहुत कोहरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोहरे में कई बार पोल्यूशन ट्रैप हो जाता है, इसकी वजह से ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कई जगहों पर बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल रहेंगे और कई जगहों पर इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन भागों में बारिश की संभावनाएं हैं। सेंट्रल इंडिया में हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी बनी रहेगी और इन उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट होने की संभावना पहले से थी और तापमान गिरे भी हैं। तो यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है। तो ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा गोवा, साथ ही साथ गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में, इन सभी भागों में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। तापमान अभी भी बिलो नॉर्मल बने रहेंगे और कुछ जगहों पर थोड़े और ड्रॉप हो सकते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बादलों का बढ़ता प्रभाव यहाँ कुछ इलाकों में बारिश दे सकता है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में, तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, इन भागों पर बादल छा सकते हैं आंशिक तौर पर। कुछ इलाकों में थोड़े समय के लिए पैची घने बादल भी दिख सकते हैं और ये पैची घने बादल सेलम, साथ ही साथ कोयम्बटूर और वेल्लोर से लेकर बेंगलुरु, हसन, नेल्लोर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा दे सकते हैं। केरल में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पर बादल रहने और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इस समय भूमध्य रेखा पर बंगाल की खाड़ी थोड़ा सा एक्टिव नजर आ रही है। देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। हम आपको अपडेट करते रहेंगे लगातार मौसम के बारे में। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।